नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार हिंदी शिक्षा क्लासेज में। अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन और व्यंजन की अपने ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास का भी लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर देखिएगा। तो अपन आज पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपके व्यंजन का वर्गीकरण है वो उसको अपने कितने भागों में बांटा है और उसका उच्चारण स्थान क्या है किस व्यंजन का वो अपन देखते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं ये आता है आपके कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन कौन से हो गए? अ, आ और आपका जो क वर्ग है उसके उच्चारण अपने कहाँ से होगा? कंठ से होगा। उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। उसके बाद अपन देखते हैं तालव्य व्यंजन जिसमें शामिल किया गया है ई और आपका च वर्ग, ये और से, उसका उच्चारण स्थान आपके रहेगा तालु। मूर्धन्य में आपके शामिल किया गया री और ट वर्ग, र और स, इसका उच्चारण स्थान आपके है मूर्धा। उसके बाद आता है आपके दंत्य व्यंजन जो आपका है त वर्ग और ल और स, उसका उच्चारण स्थान आपके है दंत। यानी त वर्ग अपन जब उच्चारण करेंगे तो अपनी जीवा है जो कान स्पर्श करेगी दंत, यानी अपने दांतों को स्पर्श करेगी। उसके बाद आपके आते हैं ओष्ठ्य व्यंजन उ और आपका प वर्ग, उसका आपके उच्चारण स्थान रहेगा ओष्ठ यानी कि होठ। जो आपने प वर्ग का अपन उच्चारण करेंगे तो उसमें अपने होठ है जो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। उसके बाद आपके आते हैं नासिके जो कि हर वर्ग के लास्ट वाला एक वर्ण, कौन सा? जैसे अंग, य, ण, न और म, ये आपके कौन से हैं? नासिकीय। उसके बाद आपके आते हैं कंठ तालव्य ए और ऐ और कंठोस्थ। कंठोस्थ व्यंजन कौन से? ओ और औ। उसके बाद आपके आते हैं दंतोष्ठ व्यंजन यानी कि व, उसका उच्चारण स्थान ये रहता है कंठ और तालु, यानी ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ठ, वे केवल दंतोष्ठ। यानी व का अपन उच्चारण करेंगे तो आप जो आपकी जीवा है दंत और ओष्ठ यानी एक दूसरे को ये स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये तो आपके थे उच्चारण स्थान के आधार पर जो भी व्यंजन। इसके अलावा अपन देखते हैं गुंज ध्वनि के आधार पर जो आपके व्यंजन है उसको किन किन भागों में बांटा गया है ये अपन देखते हैं। व्यंजन आपके इस क्लास में पूर्ण करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा अपन आगे की कक्षा में संज्ञा से शुरुआत करेंगे। तो ये तो था आपके उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपके व्यंजन। इसके अलावा अपन देखते हैं कि आपके कौन से गूंज और ध्वनि के आधार पर, कौन से गूंज ध्वनि गूंज ध्वनि और कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? सघोष और अघोष। दो प्रकार कौन से हो गए? सघोष और अघोष। विद्यार्थी जो आपका घोष है, इस घोष का अर्थ होता है गूंज या कंपन। गूंज या कंपन यानी कह सकते हैं नाद। ये घोष है, जो घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूं। घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाद अर्थात गूंज। नाद अर्थात गूंज। अब सघोष में किस किस को शामिल किया गया है? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा
वर्ण। इसके अलावा अपने देखने को मिलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ कौन से थे? अंतस्थ यर अलावा अंतस्थ। इसके अलावा आपके ह जो कि किस में शामिल है? सघोष में शामिल है। और इसके अलावा जो आपके बच गए वो किस में आएंगे? अघोष। अघोष कौन सा? पहला, और दूसरा, पहला और दूसरा। इसके अलावा आपके कौन से बच गए? पहले दूसरे के अलावा जो आपके श, और ये श ऊष्म व्यंजन है, उनके जो 3 वर्ण हैं किसमें शामिल है? अघोष में। इसमें होता क्या है कि इसका जो उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु यानी जो आपकी श्वास वायु है वो कंपन कम करती है, यानी कि अघोष में वो कंपन ना के बराबर करती है। और सघोष में उसमें क्या होता है? सघोष में श्वास वायु जो आपकी उच्चारण के समय कंपन करती है। तो ये तो थे आपके गूंज ध्वनि या फिर कह सकते हैं कंपन के आधार पर। इसके अलावा अपन देखते हैं कि क्या देखते हैं? संयोजक चिन्ह। क्या देखते हैं? संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह जिसे अपन हाइफन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? हाइफन। इसकी आवश्यकता हमें कहाँ रहती है? इसकी आवश्यकता आपके संयोजक चिन्ह की जो आपके किसी भी क्या होता है शब्द का जो अपने अर्थ स्पष्ट करते हैं, यानी कि ये अर्थ स्पष्ट करने में अपनी सहायता करती है। कैसे? अपन देखते हैं, जैसे अपन कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे अपन लिखते हैं दिन रात, यानी इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपने को क्या लगाना होगा? इसमें संयोजक चिन्ह यानी हाइफन। कौन सा? ये वाला। यानी ये अब क्या हो गया? दिन और रात, दिन और रात। इसके अलावा जैसे लिखते हैं चाल चलन, चाल चलन। और क्या देखते हैं? देख रेख। और क्या होता है? खान पान। और भी ऐसे कई शब्द और वाक्य हैं जो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। और कोई प्रश्न हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका संभवतः जवाब अगली कक्षा में आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कौन से? द्वित्व व्यंजन। कौन सा देखते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसमें क्या होता है? संयमी वर्ण अपने जो शब्द रचना या जो वाक्य रचना अपन करते हैं उसमें संयमी वर्ण 2 बार आते हैं। कैसे? जैसे अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे बिल्ली, इसमें आपका जो ये संयम वर्ण 2 बार है, इसको अपन क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। इसके अलावा जैसे लिखते हैं कुत्ता, ये जो त है, त की आवृत्ति कितनी बार? यानी सेम त की आवृत्ति 2 बार हुई है। इसके अलावा अपन लिखते हैं पट्टा, ये ट की आवृत्ति 2 बार हुई, यानी सेम आवृत्ति हो उसे अपन। तो ये तो थी आपकी व्यंजन की एक छोटी सी क्लास। आगे अपन मिलते हैं संज्ञा की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।